प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, जिसके लिए निरंतर मैं प्रभु से कामना करता हूँ। साथियों, आज एक विचित्र प्रश्न खड़ा हो गया। किसी महापुरुष ने, हमारे ही किसी मित्र ने एक सवाल पूछा कि क्या हनुमान जी, बात देखना किनकी हो रही है, हनुमान जी अमर हैं? मेरा जवाब था नहीं, हनुमान जी अमर नहीं है। चौंकाने वाली बात है, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर नहीं है। अमर तो सिर्फ एक है और वो अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेते। अब इस बात पे आइए डिस्कस करते हैं। हनुमान जी के बारे में आप सबने सुना है, पढ़ा है। यदि आप मानते हैं तो जरूर सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा, उसी में जिक्र आता है, बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानो। वो इतने शक्तिशाली हैं। वो इतने शक्तिशाली कैसे हैं और वो चिरंजीवी कैसे हुए, ये बात आज करते हैं। देखिए, श्री रामायण, श्री रामचरितमानस अथवा कोई और कई ग्रंथों के बारे में यदि आप पढ़ें तो उसमें जो भूमिका होती है, जो शुरुआत होती है, वहीं पे लिखा है भगवान शंकर, भोलेनाथ, माँ सती को कुछ कथा सुना रहे हैं। श्री रामचरितमानस भी सेम। और उसमें हनुमान जी का बहुत जिक्र है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली और चिरंजीवी कैसे? हनुमान जी ने बाल समय, बचपन में ही, अब क्योंकि वो शंकर के अवतार हैं और पवन देव के पुत्र हैं, पवन पुत्र। पवन के बिना प्रकृति संभव नहीं। पवन यानी वायु, वायु के बिना वायुमंडल कैसे होगा? और वो इतने शक्तिशाली थे कि बाल समय रवि भक्ष लियो, बचपन में ही सूर्य उदय होते समय उन्होंने देखा, भूख लगी थी और उनको लगा कि ये कोई पका हुआ फल है और उसको वो खाने के लिए उड़े। और इस चीज़ का प्रमाण मिलता है हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। और जब उस शब्दावली को आज की भाषा में, मैथमेटिकल भाषा में कन्वर्ट करके देखा गया तो एग्जैक्ट पृथ्वी से सूर्य की दूरी सेम है, तो जुठलाया नहीं जा सकता, ये प्रमाण है। अब उन्होंने सूर्य को निगल लिया। शिवजी मां सती को कथा सुना रहे हैं, उन्होंने सूर्य को निगल लिया। सूर्य को निगल लिया, अंधेरा हो गया, हर तरफ हाहाकार मचा और इंद्रदेव ने उनको रोकने के लिए, सूर्यदेव को मुक्त करवाने के लिए अपने सबसे पावरफुल वेपन, शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल किया, जो कि उनका वज्र, जिसका नाम कहलाता है, जो महर्षि दधीची की हड्डियों से बना हुआ है, उसका प्रयोग किया और हनुमान जी को उन्होंने घायल किया। हनुमान जी के चेहरे पे कहीं चोट आई और वो मूर्छित हो गए। अब पुत्र यदि घायल होगा और मूर्छित होगा तो पिता को क्रोध आया, पवन देव को क्रोध आया और पवन देव ने वायु वेग रोक दिया।
वायु वेग रुकने से सृष्टि के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया, तो सभी ने आके प्रार्थना की और कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं कि मेरा पुत्र घायल है, मेरे पुत्र पे आक्रमण किया गया है, हमला किया गया है, उसने तो बाल लीला की है, बचपन है, बचपन में कोई शरारत कर दी, तो क्या उस पर वज्र से प्रहार करना उचित है? इंद्रदेव ने क्षमा मांगी। सभी देवताओं ने कहा हम आपके पुत्र को आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। सभी देवी देवताओं ने, सभी भगवानों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें वरदान दिए हैं, जिसमें ब्रह्मा जी भी एक थे। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया आप चिरंजीवी हो, आप इस शक्ति से परिपूर्ण हो। सभी ने कहा, किसी ने अपनी शक्ति दी, किसी ने, वो शक्तिशाली हो गए। पवन देव ने अपना काम सुचारू कर दिया। अब फिर सबने प्रार्थना की कि हनुमान जी आप अभी बाल्यावस्था में हैं, बालक हैं, इतनी सारी शक्तियां आपके पास हो गई हैं और आप बाल लीला फिर से ना करें, इसलिए प्रार्थना है कि हम आपको ऐसा कर देते हैं कि आप ये सारी शक्तियाँ भूल जाएं। जब आपको इन शक्तियों की आवश्यकता होगी तब ये सारी शक्तियाँ आपको कोई महापुरुष याद दिलाएंगे, जब राम आएंगे, और तब आप इनका उपयोग करना। पवन देव, हनुमान जी इस बात पे राजी हो गए और ये घटना राम अवतार से भी पहले की है। यदि रिसर्च किया जाए, धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए, तो उनमें ये वर्णित है कि एक बार तो हनुमान जी और शिव जी का भी युद्ध हुआ। हनुमान जी शिव जी के त्रिशूल को भी निकल गए थे। और एक जगह वर्णित आता है कि हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को भी दांतों में दबा लिया था, उसका मान मर्दन करने के लिए, उसका घमंड तोड़ने के लिए। कितने शक्तिशाली हैं हनुमान जी। तो ये वरदान हनुमान जी को सभी देवताओं से प्राप्त हुआ, वो परम शक्तिशाली हो गए, उनके पास बहुत सारी शक्तियां हो गई और चिरंजीव होने का वरदान उनको प्राप्त है। वो याद कीजिए, रामावतार कौन सा युग था? त्रेता। त्रेता युग में हनुमान जी का बहुत वर्णन है, श्री रामचरितमानस में उनका अनुपम यश है। और द्वापर में भी हनुमान जी रहे। कोई व्यक्ति क्या युगों युगों तक रह सकता है? द्वापर में भी हनुमान जी का जिक्र आता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा। भीम को हनुमान जी मिले थे तो वो उनको एक वरदान ये भी प्राप्त था कि वो जब चाहें जितना चाहें अपना वजन बढ़ा सकते हैं, आकार बढ़ा सकते हैं, जब चाहें जितना छोटा कर सकते हैं, उसका वर्णन भी आता है। तो भीम जब हनुमान जी से हारे, उन्होंने पहचाना, बातचीत हुई, परिचय हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ। फिर जिक्र कहाँ आता है? फिर जिक्र आता है एक समय जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब श्री कृष्ण और अर्जुन हनुमान जी के पास गए थे। अब क्योंकि भीम तो मिल चुके थे, तो भीम को एड्रेस पता था कि हनुमान जी कहाँ आजकल रहकर अपना राम नाम कीर्तन करते हैं। तो उस एड्रेस पे श्री कृष्ण और अर्जुन जी पहुँचे और उन्होंने प्रार्थना की कि देखिए, पांडु सेना, पहले तो उस युद्ध का पूरा उन्होंने व्याख्यान हनुमान जी को बताया कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है और इसका क्या महात्म्य होगा। तो हनुमान जी ने कहा हाँ, ये बिल्कुल उचित है, लेकिन इसमें क्योंकि पांडु सेना कमज़ोर है, आपको हमारी तरफ से युद्ध करना चाहिए, आपको हमारे साथ आना चाहिए। तो हनुमान जी ने मना कर दिया। कहा यदि मैं आपके साथ मिलकर युद्ध के मैदान में उतरता हूं, यदि मैं उतरा तो युद्ध तो कुछ ही पल में समाप्त हो जाएगा।
एक तरफा फैसला हो जाएगा सेकंडों में। और जो ये महाभारत होने जा रहा है और इसमें जो सब होने जा रहा है उसका तो उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा, उद्देश्य ही नहीं रहेगा। मैं आपकी तरफ से युद्ध नहीं करूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हनुमान तुमने सदैव मेरा साथ दिया है, अब भी तुम मेरा साथ दो। तो हनुमान जी ने कहा, स्वामी मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन आपके साथ तो आना पड़ेगा, क्योंकि यदि मैं आया तो युद्ध तो होगा ही नहीं, ज़रूरत ही क्या है। हनुमान जी के एक बल से, उनके बल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बोले, मैं प्रतीकात्मक रूप में गांडीवधारी अर्जुन की रथ की जो विजय पताका है उसका रक्षक बन जाता हूँ। और जहाँ भी आप एक फ़ोटो अक्सर देखते होंगे ना, जहाँ महाभारत के समय का एक फ़ोटो है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन में, उसमें रथ में सारथी हैं और अर्जुन बैठे हैं, और जहाँ ऊपर आप पताका की तरफ दृष्टि डालेंगे ना, तो वहाँ हनुमान जी प्रतीकात्मक रूप में बैठे हैं। मिलते हैं, आप देखना ध्यान से कभी। अब युद्ध हुआ और आमना सामना हुआ कर्ण और अर्जुन का। अर्जुन तीर चलाते हैं तो कर्ण का रथ कई फुट पीछे चला जाता है। कर्ण जब प्रहार करता है, अर्जुन का रथ थोड़ा बहुत हिलजुल के रह जाता है। और भगवान श्री कृष्ण तारीफ करते हैं, वाह कर्ण वाह, क्या तुमने शक्ति प्रयोग किया है, क्या तुमने बाण चलाया है। अर्जुन फिर से तीर चलाते हैं और कर्ण का रथ कई फीट पीछे जाता है। कर्ण बाण चलाता है, अर्जुन का रथ हिलजुल के रह जाता है। और भगवान श्री कृष्ण जो कि सारथी हैं, पार्थ सारथी, वो फिर तारीफ करते हैं, वाह कर्ण वाह, बहुत बलशाली योद्धा हो तुम। इस बात पे अर्जुन जी को जड़ा जेलेसी होती है, जलन होती है, ईर्ष्या होती है। उन्होंने कहा, भगवान आप जो मुझसे युद्ध कर रहा है उसकी तारीफ कर रहे हैं, मेरी तारीफ कर नहीं रहे। बोले, क्या तारीफ करूं? बोले, जब मैं बाण चलाता हूं, आप देखिए नीचे पहियों की तरफ देखिए, कर्ण का रथ कितने फुट पीछे जाता है। और जब कर्ण का बाण लगता है, हमारा रथ मात्र हिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं कर्ण की तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे बल की तारीफ नहीं है। कर्ण का जो युद्ध करने का कौशल है, कर्ण की जो शक्ति है, कर्ण का जो बाण है, वो हनुमान जी को भी हिला दे रहा है। मामूली योद्धा नहीं है कर्ण, सच है। हनुमान जी बैठे हैं ऊपर, हिला कौन दे, इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने तुम्हारी विजय पताका संभाल रखी, विजय निश्चित तुम्हारी है, तुम्हारी विजय को कोई नहीं टाल सकता। और यह भी वर्णन आता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया, भगवान कहते हैं, अर्जुन रथ से नीचे उतरो। अर्जुन कहता है, प्रभु आप सारथी हैं, पहले आप उतरिए। नहीं, पहले तुम नीचे उतरो। अर्जुन नीचे उतरे। उसके बाद अर्जुन के उतरने के बाद सारथी भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतरते हैं और फिर हनुमान जी से कहते हैं, हे पवन पुत्र, अब आप भी इस जिम्मेवारी से मुक्त हैं, आप भी रथ को छोड़ सकते हैं। जैसे ही हनुमान जी ने रथ को छोड़ा था, भयंकर विस्फोट हुआ, रथ में आग लग गई। उसका वैज्ञानिक कारण है, जब कोई युद्ध होता है अथवा कोई
शक्तियों का प्रयोग होता है। आप एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, आप एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बैठ के कपड़े से थोड़ी देर उसको हिलाइए तो वो चार्ज हो जाता है और वहाँ पे एक चट की आवाज़ के साथ करंट भी लगता है। एविएशन में भी ऐसा होता है। हवाई जहाज़ जब लैंड करता है तो उसको पहले अर्थिंग दी जाती है, क्योंकि वो हवा के प्रभाव से चार्ज होता है और वो घातक हो सकता है। और महाभारत युद्ध तो बहुत वेग का युद्ध था, तो वो इतनी नेगेटिविटी, इतनी एनर्जीज से वो चार्ज था। यदि हनुमान जी ऊपर ना बैठे होते, जैसे ही हनुमान जी ने उसको छोड़ा वो ब्लास्ट हो गया। इसे आप क्या कहेंगे? हनुमान जी शक्तिशाली हैं। हनुमान जी का अब चिरंजीवी होने का यदि बात करें तो आप देखिए, राम अवतार से पहले भी हनुमान जी का जिक्र है। राम अवतार में तो हनुमान जी की विशेष ही पात्रता रही। त्रेता में भगवान श्री कृष्ण अवतार में वहाँ हनुमान जी मौजूद हैं और आज कलयुग में भी मौजूद हैं। और ये भी वर्णित है कि जब कलयुग का अंत, अभी तो बहुत दूर है, चिंता मत करना, अभी कलयुग बच्चा है, घुटनों के बल चलना सीख रहा है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। 5-6 हज़ार साल ही तो हुए, लाखों वर्ष का ये कलयुग है। और जब कल की अवतार भगवान लेंगे तब भी हनुमान जी का वर्णन है, उस समय भी वो उनके साथ होंगे। और उसके बाद जब ये युग चक्र, ये साइकिल पूरा होगा तो हनुमान जी सतयुग में जाएंगे, अमर नहीं हैं। अगले चक्र में प्रभु सेवा में फिर आ जाएंगे। ये वरदान हनुमान जी को प्राप्त है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, हनुमान जी परम शक्तिशाली हैं, हनुमान जी चारों युग में हैं, आज भी आपके मेरे साथ हैं। जरा याद करके देखें, एक छोटी सी हनुमान चालीसा हो सके नित्य पाठ करें। लेकिन एक तरीका और बताऊं मैं आपको, हनुमान चालीसा पाठ मतलब ऐसा नहीं शुरू हो गए और 3 मिनट में जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश लोक उजागर, सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, करना चाहिए। लेकिन पहले जरा उन शब्दों के अर्थों को समझ लेना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, पढ़े मतलब जानकर, सिर्फ पढ़ लेना मात्र, पठन मात्र एक बात नहीं है, उसको समझना भी है, उसके अर्थ को समझना है। एक एक चौपाई के अर्थ को समझिए, उसके बाद आप चाहे रट के पढ़िए, लेकिन आपको अर्थ पता होना चाहिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध, सिद्धियां मिल जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगे। साखी गौरीसा, गौरी के पति गौरीपति, गौरी सा स्वयं इस बात की गवाही देते हैं, साखी गौरी सा। तो इन चीज़ों को मिथ्या ना माने मेरे साथियों, जीवन में इनका बहुत प्रभाव है, आजमा के देखें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान।